अरुणाचल प्रदेश की सबसे पहले ये झांकी आप देख पा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की इस झांकी में आप विकसित भारत की एक झलक देख पाएंगे। सेंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 17 वर्ग किलोमीटर का जैव विविधता हॉटस्पॉट और इसे 2017 में सेंगचुंग गांव के बुगुन समुदाय के आदिवासी शोधकर्ता और वन विभाग द्वारा क्षेत्र में जैव विविधता की रक्षा करने और पारंपरिक सांस्कृतिक संरक्षण मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए इसी उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था। इसके ठीक पीछे आप हरियाणा की झांकी देख पाएंगे। मेरा परिवार मेरी पहचान कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी मेरा परिवार मेरी पहचान हरियाणा सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भी है जो विकसित भारत के सपने को कहीं न कहीं साकार कर रहा है और इसमें अहम भूमिका भी निभा रहा है। हर परिवार की सूचना को सरकार द्वारा संग्रहित और अध्ययन किया गया है और किस तरीके से विकसित भारत की तरफ संकल्प लेते हुए आगे बढ़ता जय हरियाणा की धुन के साथ आगे बढ़ता हुआ एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर। अब इसके ठीक पीछे वापस से पूर्वोत्तर देखिए। जब पूर्वोत्तर की बात आती है तो पूर्वोत्तर के मंत्री खड़े हो जाते हैं। आप वहां पर देखेंगे मणिपुर की झांकी थम्बलगी लांगला लोटस थ्रेड्स जिसको हम कहते हैं। आज मणिपुर की राज्य की झांकी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मणिपुर की ईमा किथेल मदर्स मार्केट 500 साल पुराना जो बाजार है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है और ये भी नारी शक्ति है। यहाँ पर भी आप नारी शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण देख सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में किस तरीके से महिलाएं अपनी भूमिका दर्ज करवा रही हैं वो यहाँ पर इस झांकी में दिखाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि समृद्ध ईमा किथेल और विजया शांति की प्रेरक यात्रा स्थानीय महिलाओं के सशक्तिकरण द्वारा निर्यात हेतु स्थानीय कमल के डंठल को कमल के धागों से बदलकर वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की भावना का प्रतीक यहाँ पर दर्शाती है। प्रदेश की झांकी का क्रम मध्य प्रदेश अगली झांकी आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह मालवा अंचल को दिखाया गया है और इस झांकी के आसपास आप देख सकते हैं किस तरीके से मालवा अंचल की तमाम महिलाएं नृत्य की प्रस्तुति कर रही हैं। आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित है ये झांकी। विकास प्रक्रियाओं में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, किस तरीके से महिलाएं क्षेत्र को आगे बढ़ा रही हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया। और इसके पहले हिस्से की अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट मध्य प्रदेश की रीवा जिले से आती है अवनी चतुर्वेदी, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। और मध्य भाग की अगर हम बात करें तो मटके पर चित्रकारी करती कलाकारी चंदेरी जो कि मध्य प्रदेश की पहचान है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। चंदेरी महेश्वरी बाग प्रिंट उसकी साड़ियां बहुत मशहूर हैं और उन्हीं को यहाँ कहीं ना कहीं दिखाया गया है मध्य हिस्से में। और झांकी के निचले हिस्से में महिला कलाकारों द्वारा ही स्टोन कार्विंग और गोंड शिल्प और गोंड जनजातीय महिला कलाकार पद्मश्री श्रीमती दुर्गाबाई की चित्रकारी भी यहाँ पर दिखाई गई। इसके ठीक पीछे ओडिशा विकसित भारत में यहाँ भी महिला सशक्तिकरण को दिखाते हुए राज्य की ये झांकी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण विषय वस्तु पर ही केंद्रित है। झांकी में महिला सशक्तिकरण और उनके जीवंत हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से महिलाएं अपनी तरफ से एक योगदान दे रही हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। जीवंत प्रदर्शनी के माध्यम से हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डालती है ये झांकी। न केवल ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा कर रही है बल्कि निर्यात और पर्यटन के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कैसे दे रही है वो इस झांकी में दिखाया गया है। बिल्कुल नारी शक्ति की आपने बात किया तो देखने में ये लगा है कि वो नंगे पैर वहाँ पे चल रही हैं और वो डांस कर रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है आज की सर्दी में और सड़क पे ये सब कुछ जाना तो ये वाकई में देवी और नारी शक्ति का स्वरूप है। हम इस झांकी को भी ना भूले। देखिए छत्तीसगढ़ बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार छत्तीसगढ़ प्रदेश की ये झांकी है और इसमें जनजातीय समाज में आदिकाल
आदिवासी जनजाति और आदि काल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना, परंपरा और मूल्यों को इसमें दर्शाया गया है। मुरिया दरबार की परंपरा 600 साल से अधिक पुरानी है और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का भी हिस्सा है। और झांकी के पिछले हिस्से की अगर हम बात करें तो बस्तर की प्राचीन राजधानी बड़े डोंगर में स्थित लेमऊ राजा नाम के स्थान को दिखाया गया है, जिसमें लोक कथाओं के मुताबिक आदिकाल में जब कोई भी राजा नहीं था तब जनजातीय समाज एक नींबू को पत्थर के प्राकृतिक सिंहासन पर रखकर आपस में ही निर्णय ले लिया करते थे और इसी परंपरा को यहाँ पर इस झांकी में दिखाया भी गया है। सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है उसके दर्शन इसके ठीक पीछे राजस्थान के बाद और आज देखिए राजस्थान से ही खास मेहमान हमारे साथ है। गर्व का एहसास आपको हो रहा होगा। विकसित भारत पधारो हमारे देश, आपसे बेहतर कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। घूमर वहाँ का बहुत सुंदर, जैसे गरबा गुजरात का होता है तो घूमर राजस्थान का है और उसी के ही कुछ लाइनें जो हैं उस पर ये चल रहा है। ये कठपुतली जो आप देख रहे हैं, पपेट, ये राजस्थान का बहुत पौराणिक एक डांस की एंटरटेनमेंट के लिए एक प्रक्रिया रही है। बिल्कुल। और हमारे मुख्य अतिथि को भी इस बार जयपुर में ही प्रधानमंत्री जी ने समू जी इसी पर दो लाइन नहीं हो जाए, आपका भी रिश्ता कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा हुआ है इसके साथ। जी जी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और मैं ज्यादातर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर मातृशक्ति का इसमें हो रहा है, साझेदारी है, चाहे किसी तरह की झांकी हो या जो भी बैंड है जितना भी है, तो ये बड़ा मन को खुशी देने वाला है और पूरा विश्व, पूरा हमारे भारतवर्ष की जो शक्ति है इसको देख रहा है। तब मैं चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हैं हम, इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हैं हम, हिंदुस्तान की उम्मीदों का द्वार बदल सकते हैं हम, और हम चाहें तो इस जीवन का लक्ष्य बड़ा हो सकता है, हम चाहें तो फिर से हिंदुस्तान खड़ा हो सकता है। क्या बात है। और देखिए महाराष्ट्र की झांकी जिस वक्त यहाँ कर्तव्य पथ पर आई, नितिन गडकरी ने खड़े होकर ताली बजाई है। भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रेरणा, छत्रपति शिवाजी महाराज। इस वर्ष महाराष्ट्र राज्य की झांकी छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष के तौर पर आधारित है। राजमाता जिजाऊ के मार्गदर्शन में और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर हिंदू स्वराज का सपना साकार हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज विश्व के एकमात्र राजा हैं जिन्होंने रैयतों की भागीदारी से स्वतंत्र स्वराज्य की स्थापना की थी। और झांकी के मध्य में आप देख पाएंगे अष्टप्रधान मंडल दरबार का चित्रण भी आपको नजर आ जाएगा। इसके ठीक पीछे आंध्र प्रदेश की झांकी को भी आप देख सकते हैं। इसके ठीक पीछे जहां पर स्कूली शिक्षा में बदलाव किस तरीके से हुआ है, छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनानी है, उस उद्देश्य के साथ इस झांकी को बनाया गया है। और शिक्षा, जब हम बात विकसित भारत की करते हैं तो हम शिक्षा को नहीं भूल सकते, क्योंकि यही कलम की ताकत, शिक्षा की ताकत है जो कि हमें विकसित भारत की तरफ आगे ले जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार का ये विश्वास है कि शिक्षा एकमात्र संपत्ति है जिसे हम अपने बच्चों को देख सकते हैं और शिक्षा पर खर्च किया गया सारा धन राज्य के भावी विकास के लिए एक निवेश के तौर पर होता है। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बालक पढ़ता है तो वो स्वयं पढ़ता है, नारी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा कुल पढ़ जाता है। नारी तुम श्रद्धा हो, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के इस रसतल में राष्ट्र कवि निराला की ये कविताएं, ये पंक्तियां नारी श्रद्धा भी है, नारी शक्ति भी है। देखिए नारी शक्ति का एक परिचय आपको यहाँ पर लद्दाख से भी नजर आएगा। विकसित भारत की तरफ बढ़ता भारत, ये लद्दाख की झांकी बेहद खूबसूरत झांकी जिसको आप देख सकते हैं। लद्दाख की यात्रा में रोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, बार बार हर क्षेत्र में, हर झांकी में या हर दस्ते में आपको महिलाओं का नेतृत्व नजर आएगा। भारत का एक नवगठित केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरने वाला लद्दाख ऊंचे दर्रों की भूमि, अपने लुभावने परिदृश्यों, पहाड़ों, बर्फ ठंडे रेगिस्तानों, अल्पाइन घास के मैदानों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। लैंड ऑफ हाई पासेस के तौर पर ये जश्न मनोहारी अनुभव प्रदान करता है। लद्दाख में महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया जा रहा है।